सिर्फ माफियागिरी पर काम किया है, कोई डेवलपमेंट या शिक्षा पे काम नहीं हुआ है। वो बात को आप समझो। कोई डेवलपमेंट और शिक्षा पे कोई भी बात आती है ना तो कोई एक कानूनी तरीके से आती है। आपको अगर कुछ कानून बदलना है तो आप सांसद में बदल सकते हैं। आप मैं आज मैं बोल दूं पर इसका घर तोड़ दो इसलिए माफियागिरी की है तो ये बात गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सजा देना कानून का काम है, जज का काम है, किसी के पर्सन का या पॉलिटिशियन का काम करने। आज मान लो योगी जी ये कर रहे हैं, कल होगा कोई और सरकार आगे तो ये फिर क्या करेंगे, उल्टा ही करेंगे। जो मकान गरीब बनाने में लगा उसको धमका के मकान ले लो, वो कौन सी इंसानियत है? तब सरकार को दिखाई नहीं देता। आज वो मकान तोड़ने में लगे, फर्जी जो तुम्हारे पास कागज नहीं वो जमीन तोड़ने में लगे, तो योगी जी क्या गलत करने में लगे? भाई आज मेरा मकान मैंने मेहनत से बनाया, कोई बदमाश आके 6 लौंडे आ जाए और खाली करा दे तो मैं डर के मांग बैठ जाऊंगा क्या? मैं भी सीधी, क्योंकि मुझे पता है ना हमारी सरकार मजबूत है, सीधी एफआईआर लंबी ठोकूंगा, योगी जी तरह कनेक्शन लेंगे। फिर कैसी बातें कर रहे हो भाई तुम? चंद्रमोहन। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद शहनवाज। मोहम्मद शहनवाज। सर क्या लगता है कि आपको योगी जी, आपने देखा होगा 2017 में बने मुख्यमंत्री, 2017 से लेकर अब तक तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, आपको क्या काम अच्छे लगे? मेरे को तो एक ही सिर्फ माफिया पर दबंगगिरी करते हैं और थोड़ा बहुत ठीक है। बाकी एक बार भी योगी जी ने ऐसा नहीं बोला कि हमने स्कूल बना दिया, हमने अच्छी हॉस्पिटल बना दिया, हमने यहाँ पे इतनी गवर्नमेंट नौकरियाँ दे दिया, ये नहीं बोला। वो क्या बोलते हैं, पहले हम खतरे में है, खतरे से बाहर निकलो। तो 2014 से पहले हम मर गए थे, तब हमको खतरा नहीं था, अभी हमको खतरे में आ गया। जैसे ही भाजपा आ गया हम लोग खतरे में आ गया, ये तो गलत है। देखो इन्होंने एक अच्छी बात बोली, योगी जी ने जो है माफियागिरी बंद कर दी। माफियागिरी बंद कर दी तो वो बच्चियां जो स्कूल जाने में डर रही थी, जो स्कूल जाना छोड़ दिया था, वो स्कूल जा रही है। दूसरा क्या, व्यापारियों का, उससे पहले व्यापारियों का व्यापार करना मुश्किल हो गया था। यूपी एक दंगाग्रस्त प्रदेश था, आए दिन दंगे होते रहते थे। और जब भी यूपी में जाते थे ना तो सबसे पहले यही बोलते थे, बेटा अपना ख्याल रखना। लेकिन आज की डेट में आप रात को 10-12 बजे घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जो है बोलते हैं ना, जान है तो जहान है, तो जान है तो जहान है, उस चरितार्थ को यूपी में सच किया है। ये भाई साहब योगी विरोध से भरे हुए हैं, इसलिए इनको कुछ नहीं सूझ रहा। एक तरफ ये बढ़ाई कर रहे हैं और इनको कुछ नहीं मिल रहा, तो जो है फिर आपको बता दूं, एक मिनट मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं ऑलरेडी फॉरेन में ही पढ़ के आया हूँ, ठीक है। मैं अभी लॉयर का पढ़ रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। और आप बात योगी जी के कर रहे हो, कोई भी एक व्यवस्था होती है ना, वो अपने दम पे नहीं होती, वो कानूनी तरीके से लानी पड़ती है। आप बोलेंगे कि तो हिटलर भी अपने तरीके से, अपने लोग में हिटलर अच्छा ही था, हिटलर बुरा नहीं था, मगर वो अपने लोग में अच्छा था। हिटलर से कर रहे हो? नहीं, योगी जी तुलना हिटलर से नहीं कर रहे कोई। आपने जैसे अभी हिटलर के उदाहरण दिया, तो हिटलर अपने लोगों के लिए अच्छा था, जर्मनी के लिए अच्छा था, तो योगी जी किन के लिए अच्छे और किन के लिए बुरे हैं? मैं यही बात बोल रहा हूँ, योगी जी सिर्फ माफिया लोगों को उसको लगता है कि माफिया लोग खत्म कर देंगे देश का विकास होगा, मगर मेरे को ये नहीं लगता। आपको जो भी लाना है कानूनी तरीके से लाओ। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी सिर्फ माफियाओं पर दबंगाई करते हैं, कोई उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करा, कोई डेवलपमेंट पे काम नहीं करा? आपको क्या लगता है? भैया मान लीजिए कि हमारे अभी बिहार इलेक्शन में सबसे ज़्यादा पलायन हमारे बिहार से है, बिहार से हम भी जुआ हैं, बिहार से हो रहा। आप चल के सरकार के शासन व्यवस्था में आप चल के रेलवे में देख लीजिए। नहीं, आप बिहार से? हाँ ठीक है, हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। आप सर कहाँ से? यूपी से हूँ मैं। क्या लग रहा है सर, जैसे सर कह रहे हैं कि योगी जी का काम इतना अच्छा नहीं दिखा, आपको क्या लगता है? मुझे काम बहुत अच्छे लगे हैं और अच्छे भी हो, काम करने में लगे, एक से एक कर रहे। क्योंकि जो पता ही है, भाई साहब ने बोला कि दंगाई इनको कहीं कुछ नहीं कर पा रहे, वो दंगाई का भाई दंगाई का सबसे अच्छा काम चलने लगा है। थोड़ी बहुत शिक्षा भी चलने में लगा है काम, क्योंकि पहले घर पे बंदे बैठे रहते थे, पेपर देने नहीं जाते थे, पास हो जाते, डिग्री आप आराम से मिल जाती थी भाई, ठीक है ना। और दूसरी बात, रात में 12 के बजे कहीं भी आउट एरिया पड़ती थी, वहाँ आप नहीं जा सकते थे, ठीक है भाई। और आज की डेट में कितने बजे भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि भाई प्रशासन की गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है। पहले लड़ाई होती रहती है, 112 कॉल करो, बहुत कम आती थी। अब अगर आपको कोई लड़ाई होती है, आपकी रिपोर्ट एफआईआर लिखी जाती है, तो आपको एसपी, डीएसपी, एसडीएम सबके नंबर अलाउड कर दिए कि आप उन पे ऊपर कंप्लेंट कर सकते हो, और ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर दी। आप बताओ भाई क्या दिक्कत आ रही है, आप बताइए। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ माफियागिरी पर काम किया है, कोई डेवलपमेंट या शिक्षा पे काम नहीं हुआ है, वो बात को आप समझो। कोई डेवलपमेंट और शिक्षा पे कोई भी बात आती है ना तो कोई एक कानूनी तरीके से आती है। आपको अगर कुछ कानून बदलना है तो आप सांसद में बदल सकते हैं। मैं आज मैं बोल दूं पर इसका घर तोड़ दो इसलिए माफियागिरी की है, तो ये बात गलत है,
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मतलब जिसने- सजा देना कानून का काम है, मतलब जज का है, काम है, किसी किसी के पर्सन का या पॉलिटिशियन काम करने। आज मान लो योगी जी ये कर रहे हैं, कल होगा कोई और सरकार आगे तो ये फिर ये क्या करेंगे, उल्टा ही करेंगे। जो मकान गरीब बनाने में लगा है उसको धमका के मकान ले लो, वो कौन सी इंसानियत है? तब सरकार को दिखाई नहीं देता। आज वो मकान तोड़ने में लगे, फर्जी जो तुम्हारे पास कागज नहीं वो जमीन तोड़ने में लगे, तो योगी जी क्या गलत करने में लगे? भाई आज मेरा मकान मैंने मेहनत से बनाया, कोई बदमाश आके 6 लौंडे आ जाए और खाली करा दे तो मैं डर के मांग बैठ जाऊंगा क्या? मैं भी सीधी, क्योंकि मुझे पता है ना हमारी सरकार मजबूत है, सीधी है भाई, लंबी ठोकूंगा। योगी जी तरह कनेक्शन लेंगे, फिर कैसी बातें कर रहे हो भाई तुम? है समर्थन भाई, देखो जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है भाई, ठीक है? योगी भाई मैं यही तो बोल रहा हूँ। तो भाई एक चीज़ बताओ, आपको लगता है शिक्षा पे कुछ काम नहीं कर रहे? आप एक चीज़ बताओ, आपको कोई बंदूक दे दी, आपको चलाने की नॉलेज नहीं है तो आप बंदूक चला लोगे? जब आपको पता मैं 100 नंबर और 100 नंबर पेपर दे सकता हूँ तो तुम कहीं भी दे दो पेपर, तुम अपने आप ऑटोमेटिक पास हो। जब तुम्हें वो पढ़ाई नहीं करी तो वो तुम्हें कहाँ से कर लोगे? मैं जो कह रहा हूँ कि योगी ने जो काम किया यूपी में वो किसी मुख्यमंत्री ने किया नहीं अभी तक। सुनो भाई सुनो, और नहीं तो देखो एक बात बताओ, पहले इतनी चोरी डकैतियाँ होती थी, फिरौतियाँ होती थी, आज हो रही हैं यूपी के अंदर। यूपी की बात बता रहा हूँ, यूपी का हूँ मैं, इस वजह से हो रही हैं अब। नहीं वो मैं ये तो मैं बोल रहा हूँ ना कि माफिया को तो कंट्रोल में लाया। सुनो अंकल ने बहुत बढ़िया बोला। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। अब जैसे भाई ने किस बात की बात करी, एजुकेशन की, और क्या बात करी थी आपने, रोजगार की। अब मेरी बात सुनना मेरे भाई, मैं आपको समझाता हूँ। आपकी एज और मेरी एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सुनना मेरी बात ध्यान से। 12th करा हुआ बच्चा, उसे ये नहीं पता कि ABCD में अल्फाबेट कितने होते हैं, उसे ये नहीं पता एजुकेशन की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, जयपुरा की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, वो कहाँ से नौकरी कर लेगा? आप एक मिनट लिसन टू मी, सुनो। 10,000, 20,000, 30,000 रुपए डाल के कोई भी बंदा, अगर इतना ही आप सरकार के चक्कर में पड़ रहे हो कि सरकार आपको घर में आटा भी ला के देगी, नौकरी भी ला के देगी, सब कुछ ला के देगी, अरे भगवान ने हाथ पैर दिए, खुद कमा के खुद खाओ ना। साला 20,000 रुपए में 30,000 रुपए वाला काम स्टार्ट हो जाता है। बिजनेस करने वाला बंदा होना चाहिए, ठीक है? आपको क्या लगता है योगी जी हिंदू मुस्लिम कराते हैं सिर्फ, और कुछ काम नहीं कराते क्या? दोबारा योगी जी कुछ काम नहीं करते क्या, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं क्या? क्यों नहीं काम करते? ये सर कह रहे हैं कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम नहीं हुआ। स्कूल पे क्या मतलब, कांग्रेस में क्या था, योगी में क्या था, बताओ जरा। बताओ, सपा में बताओ क्या था? आपके गांव में स्कूल बनी है? मतलब मैं पढ़ के नहीं आया। नहीं तो वो कांग्रेस ने बनाई है, योगी जी ने नहीं बनाई है। जब योगी नहीं पैदा हुआ तो कौन बनाएगा? तो आप एक बात, आप 2014 से पहले एजुकेशन सुन लेना। योगी कब पैदा हुआ? योगी तो वो तो बर्थडे तो मेरे को मालूम नहीं मालूम है ना, तो मालूम करना चाहिए। योगी 1973 में पैदा हुआ, तो उस वक्त शिक्षा तो उस वक्त भी थी। जब गुरुकुल होंगे, संस्कृति होगी, कुछ तो होगा वहाँ पे। मैं किसकी बात कर, मैं योगी जी के, मैं वो नहीं बोला कि योगी जी गलत है, मगर जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही। शिक्षा पे बात हो रही है। मान लो केजरीवाल ने कैसे स्कूल बनाया, योगी ने बनाया? अच्छा, ऐसे स्कूल बनाए केजरीवाल ने कि 8 लाख का संडास में हग रहा है, ऐसे ही स्कूल बनाए। साला क्या नाम है, एक के साथ एक दारू पीरी। आराम से बोलिए, ठीक है सर। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो काम अच्छे करे वो योगी जी के बस की नहीं है। मतलब केजरीवाल में कोई अच्छा नहीं हुआ, उसने अपना सोने का महल बनाया था उसमें। योगी जी के आपको क्या काम अच्छे लगे? अगर योगी जी के मैं 2027 की बात करूं, मुख्यमंत्री योगी आप 2017 से लेके 27 तक, योगी 2017 से लेके 27 तक 10 साल हो गई। एक उसने अपना शरण पूरा कर लिया, आधा उसका हो गया है। उसके जो भी काम है वो मतलब सब 101% सही है। 101। एक बात बताइए कि सर के भी तो क्वेश्चन लाजमी है। सर कह रहे हैं कि जो काम है वो काम यूपी का बंदा नहीं है, यूपी के नहीं है ना। कहाँ से? गुजरात का हुआ। गुजरात कहाँ से हो? गुजरात के राजकोट से हूँ। राजकोट से। तो आपको अभी खा का ज्ञान नहीं है यूपी के बारे में। अभी पूरे विश्व में जाओगे, यूपी में बहुत भरा हूँ। यूपी में जाके आई हो, जितने रोड यूपी में अच्छे हैं हमारे देश में किसी भी स्टेट के अच्छे नहीं इस टाइम। पहले आप देखो, नोएडा चले जाओ आप। मतलब जो भी एक्सप्रेस बन रहे हैं उनको टारगेट दिया जाता है 20 महीने में बनाना, 20 कंपनियों को ठेका दिया जाता है, उससे पहले वो 10 दिन पहले बन जाता है। हिंदुस्तान में सबसे मतलब फर्स्ट नंबर इस टाइम स्टेट है तो वो उत्तर प्रदेश है। नहीं, वही शासनकाल कांग्रेस का था। इस टाइम आप बुलंदशहर नहीं जा सकते थे यूपी के मतलब कांग्रेस शासनकाल में। और मेरा सर एक सिंपल क्वेश्चन है, शिक्षा होनी चाहिए या नहीं चाहिए? शिक्षा देना सरकार अधिकार है या नहीं है? शिक्षा देनी सरकार की है या प्राइवेट की है? कौन दे रहा है?
अभी कौन दे रहा है? आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं सरकारी शिक्षा मिली है मुझे। आपका बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? तो सरकारी में पढ़ रहे हैं। सर वही नहीं सकता। केंद्रीय विद्यालय कहाँ पर है? केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं ना। वो सरकारी है प्राइवेट है? केंद्र में सरकार की है। मैं बोल रहा हूँ कितनी फीस लगती है उसमें? 1200 रुपया। 550 रुपये। हमारे वहाँ पे गुजरात में 1200। 550 रुपये। गुजरात में 1200 लगती है। 550 रुपये मैं देता हूँ। मैं यहाँ दिल्ली बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं गुजरात के बाद वहाँ मेरे 4 बच्चे उससे पढ़ के आए हैं। 2 बच्चे मेरे बीटेक हैं, एक मतलब MBA BBA कर रहा है, सरकारी से पढ़े हैं। सर इनका कहने का मतलब यह है कि जो यूपी में स्कूल है पहले संजय मेरे आपको पूरा मतलब यूपी के बारे में ज्ञान पढ़िए, इसको मोबाइल को सर्च करिए, एक किताब पढ़िए, एक उसका मैप लीजिए, सब चीज़ को पहले सर्च करो। राजकोट आपका वहाँ द्वारका के पास है, वहाँ समुद्र के किनारे, आपको तो पता ही। हमारे वहाँ पे तो 30 साल से है भाजपा, 30 साल से है, मगर अभी हमको मालूम है। अभी हम सवाल से भटक गए। हमारा सवाल ये था कि क्या योगी जी जो है वो 2027 में मुख्यमंत्री के बनने लायक हैं या नहीं? 29 में 27 में योगी जी में बनने लायक है। बनने लायक है। हाँ जी। आपको वो लायक क्यों लगे बनने? मुझे सब तरीके से सही लगा है। भ्रष्टाचार मतलब जो 100% में से कम मतलब आपका 60% खत्म हुआ है। 40 है अभी। 40 मैं करता हूँ। क्यों? तो जो लोग भ्रष्ट जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उसको खून मुंह लगा है, तो इतना जल्दी नहीं छूटेगा जब तक उनके सजी कोई कड़ाई नहीं करेंगे। हमारी जो कानून है वो 1860 की चली आ रही है, उस कानून में बदलाव करे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तब जाकर उनको सजा मिले। सर एज अ एडवोकेट आप क्या कहना चाहोगे कि 2027 में क्या योगी जी यूपी में मुख्यमंत्री बनने लायक हैं? मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर उसको कुछ भी करना है तो तरीके से करना चाहिए। तरीका क्या होना चाहिए? तरीका जो भी है कानूनी तरीका होना चाहिए। किसी का घर गिराना है तो कोर्ट से ऑर्डर लेकर गिराना चाहिए। ठीक है, अब मैं पूछ लेता हूँ कि सर क्या योगी जी कोर्ट से ऑर्डर लेकर घर नहीं गिराते? मुझे बताओ, इनको ये पूछा जो घर गिरा रहे हैं वो कानून के तहत ही गिराया जा रहा है। अगर आपने मकान इस रोड पे बना लिया है तो इसमें कोर्ट की जरूरत नहीं, नगर निगम और मतलब उसकी ज़रूरत है। नगर निगम सर्टिफाई करेगा, तहसीलदार सर्टिफाई भी गलत जगह बना है, इसको तोड़ दो। इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या कहाँ जरूरत पड़ गई? वो बिना कानून के टूट रहा है। अगर किसी का घर तोड़ना आसान काम है, अगर तोड़ रहे हैं तो कानून के तहत तोड़ रहे हैं। भाई वहाँ का जो DM है, वहाँ का जो SDM है, तहसीलदार को मौके पे बुलाते हैं, लेखपाल को बुलाते हैं, सबको बुला के बोलते हैं ये घर बना है, किस जगह में बना है, वो लिख के देता है कि ये अनलीगल बना हुआ है, ये सरकारी जगह में बना हुआ है, कि तोड़ दो। इसमें आप तो सर अधिवक्ता है, वकील है, और ये इतनी सारी चीजें बता। आप वकील है सर? नहीं, वकील नहीं हूँ मैं, आम आदमी हूँ। आम आदमी होने के बावजूद मैं आपको वही बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भाजपा का खेस पहलेंगे ना तो आपका मकान नहीं गिरेगा। भाजपा का खेस बोलने के ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जब अगर मकान तोड़ दिया। मैं राजकोट का हूँ, सुनो मेरी बात। वहाँ 30 साल से भाजपा की सरकार कितने। हम भाजपा का साइड रखते हैं, हम योगी जी की बात करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि योगी जी जो है वो कानून से ऊपर है? एक सिंपल सवाल, एनकाउंटर करना क्या हमारे कानून में है या नहीं है? एनकाउंटर को हिंदी में बोलते हैं मुठभेड़। आमने सामने उसके पर्याप्त आमने सामने। लेकिन इनकाउंटर के उसको बोलते हैं कि भाई जो मतलब पुलिस की गिरफ्त में वहाँ से भाग रहा है तो भाई उसका पीछा करेंगे, अगर पकड़ में आ गया तो ठीक है, उसकी क्या गारंटी है? हम तो पैर में मार रहे हैं, छाती में लग जाए। और सर आधे से ज़्यादा इनकाउंटर तो पैरों की गोली में लगता है। इनकाउंटर किया है, ज्यादातर जेल से भाग के और सब भागी जाते हैं, पुलिस के अब से भागी जाते हैं। ये कह रहे हैं कि योगी जी की पुलिस जो है उनकी जेल इतनी कमजोर है कि हर क्रिमिनल भाग जाता है और फिर एनकाउंटर करना पड़ता है। सन 47 से लेके 2014 तक केंद्र सरकार में कांग्रेस थी। इनको पूछो वकील साहब कितने इनकाउंटर हुए?